वेलकम गाइस, आई एम योर होस्ट शंकर वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज आपके साथ एक इम्पोर्टेंट अपडेट देना है। तो आपने जो लास्ट टाइम नोटिस करा मेरी लेह वाली सीरीज़ में, उसके अंदर आपको बैकग्राउंड नॉइज सबसे ज़्यादा आ रही थी और जो मेरी वॉइस थी वो कम थी। उसका रीज़न ये था, ये जो मैंने गोप्रो लिया था, ये मैंने गोप्रो एज इट इज़ यूज़ करा। अब इसके अंदर एक बटन है जो डायरेक्ट रिकॉर्ड करता है। 12 मैंने लेने का रीज़न ये था, ये ब्लूटूथ से रिकॉर्डिंग करता है। तो इसके लिए मैंने मंगाया था इसको, बट ये करता सिर्फ स्पेसिफिक ब्लूटूथ डिवाइस के साथ है। अब इसकी एक प्रॉब्लम ये है कि ये जब काम करेगा जब आप इसको पहले ऑन करेंगे, तो उसके अंदर अगर आपको पता हो तो दो बटन है, 1 and 2, दैट इज़ फॉर ऑन ऑफ एंड दैट इज़ फॉर स्टार्ट द रिकॉर्डिंग। आपको अगर ब्लूटूथ को यूज़ करना है तो पहले आपको इसको ऑन करना पड़ेगा, देन ये कनेक्टिविटी करेगा ब्लूटूथ से और फिर ये रिकॉर्ड करेगा। बट अगर जो सिंगल बटन रिकॉर्डिंग है उसमें ये चीज़ काम नहीं करती। तो अब वॉइस बहुत ज़्यादा है उसमें, उस सारी सीरीज़ का उसने मज़ा ख़राब करा है, तो उसका सॉल्यूशन अपन ने कर लिया है। उसके लिए मंगा लिया है अपना मीडिया मोड। ये जो मीडिया मोड है गोप्रो का एक आउटर कवर है जो प्रोवाइड करता है मुझको इसमें ईयरफोन लगाने का पोर्ट। तो इसको करते हैं अनबॉक्स एंड लेट्स सी। और ये जो मुझे पड़ा है गोप्रो, ये पड़ा है मुझे लगभग 7200 रुपये का, बट जो एक्चुअल प्राइस इसका है 8700। बट अमेजन सेल में मुझे सस्ता पड़ गया, तो मैंने अब सेल की वेट कर रहा था कि सेल आए तब मैं इसको यूज़ करूँगा। आइए एंड करते हैं इसको अनबॉक्स एंड देखते हैं इसका रिज़ल्ट। सो अब करते हैं इसको अनबॉक्स एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि क्या क्या इसके अंदर होगा। ये करा ओपन and there are some items, let's see, some manual, तो अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। बोल्ट कनेक्टर, बोल्ट एंड वन GoPro कनेक्टर। सो ये बढ़िया हुआ ये इसके अंदर मिला है, ये बहुत ज़रूरत पड़ती है इसकी। एंड द मेन आइटम इज़ आवर मीडियम मोड। तो इस मीडिया बोर्ड में अगर आप देखोगे इसमें ये 3 पोर्ट हैं, दैट इज़ फॉर 3.2 माइक, दैट इज़ फॉर HDMI एंड देयर इज़ वन मोर पोर्ट। सो है तो मेटल कास्टिंग का, यस मेटल कास्टिंग है एंड दैट इज़ फाइन। एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर आप GoPro परचेज करना चाह रहे हैं फॉर मोटो ब्लॉगिंग या ट्रैवलिंग का, तो आपको ये लेना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी पार्ट है। विदाउट इसके आप जो माइक है आपका हेलमेट के अंदर नहीं लगेगा, और हेलमेट के अंदर लगेगा तो आप डायरेक्ट GoPro यूज़ करेंगे। GoPro का एक्चुअल माइक वैसे इसके टॉप पे होता है, और इसके यूज़ करते ही इसमें आपको बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा आएगी, क्योंकि बाहर की इंजन नॉइज़ और जो आप चलते हैं तो विंड नॉइज़ वो सब इसमें कैप्चर होती है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए मीडिया मोड ही आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो आइए एंड एक बार लगाते हैं, चेक करते हैं। ये ओपन हो गया है। एक चीज़ और है, इस मीडिया मोड को यूज़ करते ही आपका जो GoPro है वाटर प्रूफ नहीं रहेगा, सिर्फ वेदर रेजिस्टेंस रहेगा। इसका ये पार्ट अलग करना पड़ता है जो कि इसको वाटर प्रूफ बनाता है। नाउ इसको हम करते हैं पुट दिस वन एंड दिस वन, और ये अपना हो गया सेट। इसको मुझे ऑन नहीं करना था, इसको हम करते हैं ऑन and you can see the media mode connected. The mic is set to front, tap video setting to change or set up shortcut. Okay, so अभी जो ये डायरेक्शनल माइक है फ्रंट एंड द बैक, तो ये हमें सेटिंग के अकॉर्डिंग सेट करना पड़ेगा इसमें कि क्या सेटिंग्स हैं। सेटिंग्स के लिए चेक करते हैं ऑन हाइपर स्मूथ कैप्चर मीडिया मोड फ्रंट। ओके, सो you can see media mode front, use media mode mic to prioritize
audio coming from front of the camera, and that is back. Now the back camera is used, camera mic. Okay, so अपने पास तीनों ही ऑप्शन है, फ्रंट प्लस बैक. ओके, सो इसमें हम सारे कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं, फ्रंट प्लस बैक एंड देन फ्रंट माइक, देन बैक माइक एंड कैमरा माइक. सो द मेन कैमरा माइक. सो गाइस, अब इसको करते हैं चेक अपने हेलमेट पे और फिर देखते हैं इसका रिज़ल्ट और फिर आपको दिखाते हैं कि क्या इसकी रिज़ल्ट है और क्या आउटपुट है. आई होप ये बढ़िया ही रहेगा. एंड यस, प्लस 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 इसके साथ एक ये छोटा सा विंड रिड्यूस के लिए एक रिस्पॉन्स दे रखी है. सो इससे कि जो विंड नॉइज़ है वो रिड्यूस होगी. इसको करते हैं पहले ऑफ. और ये मैंने इसके लिए मंगाए हैं टफ एंड ग्लास. और ये मैंने इसके लिए मंगाए हैं अपने टेम्पर्ड ग्लास, क्योंकि ये यूज़ करते उस पर निशान पड़ते हैं. डस्ट अब्जॉर्बर वाइट. ये फ्रंट स्क्रीन का और लेंस का, प्लस ये बैक का. सो गाइज अब नेक्स्ट राइड के लिए रेडी. और अब आपको नॉइस बहुत कम आएगी. एंड लेट्स सी द रिजल्ट. गाइज बोया का माइक लगा लिया इसके अंदर और अब टेस्टिंग स्टार्ट हो गई है. आज चेक करते हैं कि अपना जो माइक है और अपना गोप्रो प्रॉपर सेट हुआ नहीं हुआ, क्योंकि लास्ट टाइम तो पूरी की पूरी इसकी मज़ा ही ख़राब हो गया था मेरा इसका लेट ड्राइव का. और अभी हो सकता है आपको जो सामने इस विंड की स्क्रीन का व्यू है वो साफ़ नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि ये गंदी है इस समय. अभी तो टेस्टिंग करने आए हैं कि हाई स्पीड पे और इंजन की जो नॉइस है उसका और आसपास की जो अनवांटेड वॉइस हैं वो रिमूव होती नहीं होती और माइक अपना प्रॉपर काम करता नहीं करता. बट यार बोयो के माइक में 6 मीटर की लंबी वायर थी और ये तो इस हेलमेट का कमाल है कि सुंदर सब सेट होगी. इसमें आगे चिन के पास एक पैड लगा हुआ है जो कि सामने वेंटिलेशन एयर को रोकता है, डायरेक्ट मुंह पे नहीं आती, तो उसको कवर करने के लिए उसमें काफ़ी स्पेस थी. वो सारी की सारी वायर उसी में सेट हो चुकी मेरी. तो डेट्स अ गुड स्पेस मैनेजमेंट. अदरवाइज़ मुझे लग रहा था कि वो माइक चलेगा. मैंने कई सारे माइक चेक करे मार्केट में, बट सबके अंदर नॉइज़ बहुत ज़्यादा थी. और जो एक्चुअल में मुझे चाहिए था नॉइज़ कैंसिलेशन वो सिर्फ बोयो में मिली है मुझे. तो लेट्स सी, लेते हैं पेट्रोल, क्योंकि बिल्कुल एंड ही है मेरे पेट्रोल का इस समय यहाँ पर बाइक में. और फिर चलते हैं अपना 15-20 किलोमीटर की राइड पे और चेक करते हैं इसका रिस्पॉन्स. टेस्टिंग स्टार्ट और देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस. अपने को 15-20 किलोमीटर का ग्राउंड मारना है एंड देन सी व्हाट इज़ द रिज़ल्ट. और नेक्स्ट राइड के लिए अपने सेट एकदम नेक्स्ट राइड पे चलेंगे और आपको प्रॉपर वॉइस सुनाई देगी, जो कि लास्ट टाइम सबसे ज़्यादा हमको दिक्कत तो मुझको भी थी. बट यार अब मजबूरी ऐसी फंस चुकी थी उस टाइम पे कि मैं उसको कुछ कर नहीं पाया. एक तरीका ये था कि मैं एक अलग से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूं एंड देन बाद में उसको ओवरलैप करूं, तो वो चलते हुए पॉसिबल नहीं था. तो गोप्रो का जो एक्चुअल फ़ायदा था वो वहाँ पे डिस्कार्ड हो जाता. बहुत टाइम बाद यार ये पूरा सेटअप मेरा रेडी हुआ है. और वाकई गोप्रो लेने के चक्कर में और मोटो ब्लॉगिंग के चक्कर में बहुत पैसा लग चुका है इसके ऊपर. पर कोई नहीं, आप लोगों की सपोर्ट रही तो ये भी कवर हो जाएगा. सपोर्ट मिलती रहनी चाहिए. सपोर्ट मिलती रहेगी तो मोटिवेशन आती है, और मोटिवेशन आती है तो ये चीज़ें तो चलती रहेंगी. सब लाइफ का एक पार्ट है.
सबसे बड़ी बात है, नए नए शौक़ होते रहने चाहिए। ज़िंदगी इसी का नाम है। ज़िंदगी तो जी सभी रहे हैं, सुबह से शाम वही काम, एक नई हॉबी, नया दिन, नई शुरुआत, यही सिखाती है आपको अपनी ज़िंदगी में दोबारा जीरो से उठना। और इसको हमेशा करते रहें, अपने शौक़ पूरे करते रहें, वरना एक टाइम ऐसा आएगा जब हम हो जाएंगे बुढ़े और फिर ना कुछ कर पाएंगे भाई। आई होप अब वॉइस काफ़ी क्लियर होगी, क्योंकि अब माइक हो गया है, प्रॉपर मीडिया मोड हो गया है और नॉइस कैंसिलेशन माइक के साथ। अब आप एंजॉय करें राइड्स को। जब से इसमें चैनसेट चेंज करा है ना, बाइक इतनी स्मूथ हो चुकी है। वॉइस सिर्फ इंजन की वॉइस है जो सुनने में इतनी प्यारी लगती है ना, अगर आप भी उसको राइड करोगे ना, वाकई यू एंजॉय द मोमेंट। और सुपर मीटियोर चलाने का तो मज़ा ही अलग है। वैसे मेरी जो राइड है ना, वो 100 सीसी से डायरेक्ट 650 सीसी गई है, तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट एक्सपीरियंस था। इससे पहले मैं डिस्कवर राइड करता था, फिर अपना प्लान बना कि इस बार थोड़ा सा हैवी लेते हैं, पर हैवी नहीं, बहुत को हैवी होगी मेरे लिए, क्योंकि मैं सीधा 100 सीसी से 650 सीसी गया हूँ। बट जब मैंने पहली बार इसको हाथ लगाई थी ना, ओह माय गॉड, अनबिलीवेबल। जो टॉर्क होता है ना, टॉर्क का, उसकी पता चला टॉर्क क्या होता है इसका और कितनी पावर है टॉर्क की। फर्स्ट टाइम तो ये महसूस होता था कि जैसे ही रेस दी भाई साहब पीछे एकदम, ओ भाई, जो फर्स्ट टाइम का वो एक्सपीरियंस था, मुझे आज भी याद है। वो मेरी लाइफ टाइम कभी नहीं भूल पाऊँगा। देते ना जैसी रेस दी अपना, और उसके बाद आपसे मतलब बाइक संभाल ही नहीं गई, इतनी तेज निकलती है नीचे से। बट अब यह है कि मैं इस बाइक का हैबिचुअल हो चुका हूँ, तो मुझे उस चीज़ का पता ही नहीं चलता। और एक चीज़ और ध्यान रखना, आपके पास सुपर मीटियोर और आप विंडशील्ड लगवाने जा रहे हो, तो ये विंडशील्ड किसी काम की नहीं जब तक आप उसके ऊपर एक्सटेंडर नहीं लगवाओगे। अगर आप चलाते हो 80 से ऊपर, और ऑब्वियसली 80 से ऊपर ही चलती है, तो आपको इतनी ज़्यादा विंड ब्लास्ट आपके हेलमेट पे लगेगा कि जो आपका हेलमेट है ना, वो थड़ 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 काँपने लगता है। मतलब मेरे साथ तो ये एक्सपीरियंस है। मैंने जिस दिन लगवाई थी ना, मुझे उसी दिन गलती का एहसास हो गया कि ये तो मैंने गलत लगा दी इसमें पैसे। उससे पहले था कि पूरी की पूरी विंड आपको लग रही थी, तो आपके पूरी बॉडी पे एक जैसा प्रेशर आ रहा था। बट यहाँ क्या हुआ ना, यहाँ तो सीधा अब सारा प्रेशर यहाँ तो ख़त्म हो गया, बट जो प्रेशर आना शुरू हुआ वो सीधा हेलमेट पे। तब मुझे फ्री एक्सटेंडर लगाना पड़ा। उस एक्सटेंडर के बाद ये मेरी जो विंडशील्ड है वो कामयाब हुई। अदरवाइज से पहले तो मुझे ये लगा था मैंने गलती कर दी। पर आप यकीन नहीं मानोगे, जितने का ये विंडशील्ड है उसकी हाफ की है, जबकि इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। तो भाई इसके पैसे इतने वर्थ नहीं है, बट ये है कि मजबूरी है तो लेना पड़ा। अदरवाइज़ या तो मैं इसको हटाता या फिर मुझे इसको लेना था। तो बेटर मेरे ले रहा था, एक रिस्क लेते हैं और इसको ऊपर लगवा के देखते हैं। अभी मैं अगर इसको नीचे कर दूँ ना, तो मेरा हेलमेट इतनी तेज़ सारा जो विंड है ना मेरे हेलमेट पे आएगी, और वो हेलमेट इतनी तेज़ करेगा। चल, वो हेलमेट जो है ना मेरा बहुत ज़्यादा थर-थर करने लगता है, तो उसमें फिर आप ना एंजॉय नहीं कर पाते राइड को। अब मैं ये है कि मैं चाहे 120 ले जाऊँ, 130 140, कोई मुझे कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि जो जितना भी विंड ब्लास्ट है वो ये एक्सटेंडर झेल लेता है और इसका पता नहीं चलता। बट इसका कई बार थोड़ा सा जो डिसएडवांटेज है वो है डिसएडवांटेज नीचे वाली विंडशील्ड का। आप देख रहे हो नीचे ऊपर का व्यू और नीचे का व्यू। ऊपर का व्यू तो अभी आपको गंदा दिख रहा होगा, क्योंकि अभी इसके ऊपर कीड़े मरे पड़े हैं। रात ही मैं नोएडा से आया था और अब इसकी टेस्टिंग करने निकला हूँ, तो साफ़ करने टाइम नहीं मिला। और यार मैं वैसे ना सूखा कपड़ा नहीं मारता। सूखा कपड़ा मैंने एक बार मार दिया था, तो उससे क्या हुआ कि मेरी विंड स्क्रीन पे ना, जो विंड स्क्रीन है आप इस पर देखना, इस पर बहुत टाइनी से स्क्रैचेस मिलेंगे आपको। और अगर मैं उसको कंटिन्यू रखता तो इससे मुझे बिल्कुल ही मतलब विजिबिलिटी जो है ख़त्म हो जाती। तो नीचे वाली की इस विंडशील्ड की विजिबिलिटी नहीं है। बट ये अब अपना सेटअप हो चुका है कंप्लीट, एकदम सेट, कोई एक्स्ट्रा वॉइस नहीं, कोई नॉइस नहीं। अब अपनी राइड चलेगी एकदम मस्त। तो गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट राइड पे। जब तक के लिए
बाय बाय, शबा खैर, और जल्दी मिलते हैं आपसे फिर।